स्पीच डिले या देरी से बोलना बच्चों में पाए जाने वाली बहुत कॉमन समस्या है। रिसर्च के मुताबिक पहले के 2 साल में 10 से 15% बच्चों में स्पीच डिले पाया जाता है और स्कूल गोइंग बच्चे जो शुरुआत के प्री स्कूल या अर्ली स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें 6 से 8% बच्चों में एक्सप्रेसिव स्पीच डिले पाया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं स्पीच डिले के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। क्यों होता है स्पीच डिले, कैसे घर में आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को स्पीच डिले हो रहा है और कब डॉक्टर के पास लेके जाएं और कैसे इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करें। Are you feeling better? Oh. Are you feeling better? You feel pretty good? Mommy. Can you say daddy? Daddy. Can you say all done? I don't. What's that? What are you saying? Sapa? Yeah. You say hi? स्पीच डिले को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्पीच और लैंग्वेज के जो डिफरेंस है इसको हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। स्पीच का मतलब है कि जो वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो स्पीच है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा शुरुआत में सीखते समय सबसे पहले उस चीज़ को सुनता है तो सबसे पहले उसका कान जो है ठीक होना ज़रूरी है। उसके बाद वो वर्ड्स जब कान से ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है जिसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग कहते हैं, और ब्रेन में उस चीज़ को समझना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन जो बोलते हैं। पहले उसको सुनना है, फिर उसको समझना है, उसके बाद ब्रेन से जो है मुंह में सिग्नल जाती है और उस हिसाब से हमारे ओरोमोटर्स जो होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो सब फंक्शन करके फिर वो स्पीच के रूप में बाहर आती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज जो है एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और कई सारे बच्चे अगर हम जो देखते हैं उनको स्पीच के साथ साथ लैंग्वेज की भी डिले होती है। और हम लोग एज अ पेरेंट्स केवल स्पीच डिले को समझते हैं, लेकिन लैंग्वेज हम लोग जब हम बच्चों को देखते हैं ओपीडी में तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को केवल वर्बल एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर ओवरऑल लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन भी आती है। क्योंकि कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, केवल जेस्चर्स से भी कई बार हम लोग कम्युनिकेट करते हैं छोटी उम्र से ही। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों के शुरुआत के 2 साल के जो माइलस्टोन्स हैं, स्पीच के माइलस्टोन्स हैं, लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो जन्म के शुरुआत के 2-3 महीने से ही बच्चों में अच्छी आई कांटेक्ट आती है, वो आँखों में देख के मुस्कुराते हैं और 2-3 महीने से ही कुछ आवाज़ें निकालते हैं जिसको कूइंग कहते हैं, कुछ आवाज़ें निकालने लगते हैं। फिर उसके बाद शुरू के 5-6 महीने के बाद वो सिंगल शब्द निकालने लगते हैं, जैसे कि माँ, दा, बा या अग, ऐसे करके कुछ अलग टाइप के जो सिंगल वर्ड्स निकालने लगते हैं। वही थोड़ा बड़ा होके जब 9-10 महीने का होगा, कुछ बच्चे 10 से 11 महीने तक भी वो 2 वर्ड्स को जोड़ के बाबा, दादा, पापा, इस तरीके से 22 सिलेबिक वर्ड बोलते हैं, वो करीब 10 से 12 महीने के बीच में बोलने लग जाता है। फिर उसकी वर्ड की जो है, एक वर्ड से 2 वर्ड जोड़ेगा, 2 वर्ड से फिर उनकी वर्ड की वोकैबुलरी थोड़ी बढ़ती हुई जाएगी, तो करीब 1.5 साल तक पहुंचती है। तो बच्चे करीब कम से कम भी 5 से 6 वर्ड्स बोलते हैं, और ये भी मीनिंगफुल वर्ड बोलना ज़रूरी है। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि मामा को देख के मामा बोलेगा और पापा को देख के पापा बोलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी मामा बोलेगा, किसी को भी पापा बोलेगा, ऐसा नहीं। वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। तो करीब 18 मंथ्स में वो 5 to 6 वर्ड्स को बच्चा बोलता है। फिर उसके बाद उसकी वर्ड्स की वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती जाती है, और जब वो करीब 22-24 महीने का होता है तो उसकी वर्ड वोकैबुलरी करीब 50 से 60 वर्ड्स तक की हो जाती है। तो जब बहुत सारे वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, 22 सिलेबिक वर्ड्स, जैसे मामा बाबा छोड़ के भी पानी, दूधू, पेन, फैन, पंखा, इस तरीके का कई वर्ड्स वो बोलने लग जाता है। कम से कम 50-60 वर्ड जब वोकैबुलरी बन जाती है, उसके बाद फिर वो 2 वर्ड्स को जोड़ने लग जाते हैं कि मामा 2, पापा 2, दूधू 2, इस तरीके से 2 वर्ड्स को जोड़ने लगता है करीब 24 मंथ्स या फिर 2 साल के आसपास। फिर उसके बाद उसकी और बढ़ती हुई जब जाएगी तो करीब 3-3.5 साल में बच्चे जो हैं 2 वर्ड छोड़ के 3-3 वर्ड्स की सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं।
फिर आगे और बढ़ते बढ़ते 3.5-4 साल में वो बहुत सारे 3 वर्ड सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। उनकी वोकैबुलरी जो है हज़ारों में हो जाती हैं, करीब 1500-2000 तक की वोकैबुलरी हो जाती है। जब बच्चे 3.5-4 साल तक पहुंचते हैं तब वो छोटे छोटे कहानियाँ भी बता सकते हैं कि मैं गया, फिर मुझे धक्का दिया, ऐसा हुआ करके। 4 साल के बच्चे स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये है आपका स्पीच का जो माइलस्टोन्स हैं। इसके साथ साथ बच्चों में जो है शुरुआत से अगर देखेंगे नॉन वर्बल माइलस्टोन्स होते हैं, कम्युनिकेशन करने के माइलस्टोन्स भी शुरुआत से ही हमको समझना ज़रूरी है। जैसे कि छोटे बच्चे शुरुआत से ही माँ की आवाज़ को अच्छे से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो छोटे उम्र से ही बच्चा का जो है वो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग है माँ के आवाज़ के लिए शुरुआत से ही रहता है। और कई बच्चे जो है अपने नेटिव लैंग्वेज में अगर कोई बोलता है तो कुछ महीने के बाद उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जो कि अदर देन नेटिव लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत के 3-6 महीने से ही शुरुआत हो जाती है कि बच्चे सुन के उसके ऊपर रिएक्ट करने लग जाते हैं। फिर इसके साथ साथ जब बच्चा करीब 9-10 महीने का हो जाता है, फिर 9 से 10 महीने में अगर हम बच्चों को ये मत करो बोलने से नो बोलेंगे तो उस पर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कुछ अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो रुक जाते हैं, उस चीज़ को वो समझते हैं कि कोई उनको नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन उनमें आ जाती है। फिर करीब 1 साल के होते हैं तो उनको हम बोलेंगे, अगर जेस्चर से दिखाएंगे, बाबू वो बॉल लेके आओ, हम पॉइंट करके दिखाएंगे जेस्चर्स के साथ, एक स्टेप जो कमांड देंगे तो उस चीज़ को वो 1 साल में फॉलो कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा बड़ा होके जब करीब 15 से 18 महीना तक पहुंचते हैं तो हम लोग केवल बिना उसको पॉइंट किए भी बिना जेस्चर से बोलेंगे कि बाबू वो लेके आओ, या फिर हम लोग कोई भी एक स्टेप कमांड देते हैं, उस कमांड को वो बिना जेस्चर से भी फॉलो कर सकते हैं 15 से 18 महीना में। और उस समय फिर वो लोग अपने इंटरेस्ट को जो है शेयर करना चाहते हैं तो वो लोग आपको देख के वो पॉइंट करेंगे, पंखा दिखाएंगे या फिर कुछ आपके टॉयज आपको दिखाएंगे। और अगर हम पूछें तो वो चीज़ों को, पंखा कहाँ है वो दिखा देगा, ये कहाँ है वो पॉइंट करेगा। और 15-18 महीने में कई बच्चे अपने बॉडी पार्ट्स को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोज कहाँ है नोज दिखाओ, आइज कहाँ है आइज दिखाओ। तो इस तरीके से बच्चे जो है चीज़ों को, अभी तक स्पीच कम निकल रही है लेकिन वो जो है नॉन वर्बल उनके जेस्चर्स बहुत सारे आने लग जाते हैं। फिर इसके साथ साथ जब बच्चा थोड़ा और बढ़ के करीब 2 साल का तब होता है तो वो 2 स्टेप कमांड्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं कि बेटा ये रखो और यहाँ पे आओ बोलने से उस चीज़ को वो रख के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया उसका नॉन वर्बल जो है माइलस्टोन्स। फिर आगे बढ़ के जब 3-3.5 साल का होगा तो वो कॉम्प्लेक्स 3 स्टेप्स जो कमांड्स होते हैं तो उसको भी वो फॉलो कर सकते हैं। और इन बच्चों में जो है आई कांटेक्ट शुरुआत से ही अच्छी रहती है और साथ में बड़े होंगे तो बच्चों के साथ खेलना उनको पसंद रहेगा। 15-18 महीने के बच्चे बाकी बच्चों से मिलने के बाद घुलना मिलना बहुत पसंद करेंगे। जैसे हम नाम से बुलाएंगे वो फट से मुड़ के कई बार, हर बार देखते हैं, मैक्सिमम टाइम वो चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी जो है शुरुआत के वर्बल प्लस नॉन वर्बल जो है लैंग्वेज माइलस्टोन्स, कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स जो बच्चों में हैं। तो अब आती है बात की स्पीच डिले के कारण क्या क्या हैं। अगर कोई बच्चा आता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ये समझना अभी ये है कि सबसे जो कॉमन जो होती है कि लैंग्वेज में सबसे पहले बच्चा सुनता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज, और फिर एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो सबसे कॉमन हम लोग ओपीडी में देखने वाले जो होते हैं वो होता है एक्सप्रेसिव स्पीच डिले। या फिर ये कैसे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका पूरा चलना वगैरह सब टाइम पे ही हुआ है लेकिन ये बच्चे दिमाग से भी बहुत तेज़ हैं। उनका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत समझदार बच्चा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है, कुछ भी चीज़ें हम लोग कमांड देते हैं उस चीज़ को फॉलो करता है, घर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ को समझता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो केवल उसको जो है बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है एक्सप्रेसिव स्पीच डिले, जिसको हम अदर भाषा में, अदर वर्ड्स में स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट करके बोलते हैं। यही करीब प्री स्कूल एज में 6 to 8% बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती है। ये वो बच्चे हैं जिनको अगर हम टाइमली पिक करके अगर हम इनको थेरेपी में डाल दें तो केवल स्पीच थेरेपी से ही इनकी जो है स्पीच बहुत जल्दी सुधार आती है। तो ये पहला वाला हो गया एक्सप्रेसिव स्पीच डिले। अब जो दूसरे जो कॉमन हम देखते हैं वो है स्पीच के साथ साथ
पेरेंट्स लेके आते हैं, ये बोलते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, लेकिन जब हम ओपीडी में देखते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम कम रहता है। वो आई कांटेक्ट बहुत कम करते हैं, साथ में उनको बुलाओ तो भी वो क्या है, वो फट से मुड़ के नहीं देखेंगे साथ में, तो उनको साथ में ऑटिज्म रहता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो और ऑटिज्म के बच्चे रिपीटेशन से कई चीज़ें बोल देते हैं, जैसे कि वो ABCD A to Z बोल देंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे बोल देंगे। यूट्यूब के वीडियो देख देख के कुछ कुछ राइम्स भी बोल देंगे, ट्विंकल ट्विंकल भी बोल देंगे कुछ लाइन तक। लेकिन अगर उनको आप बोलें कि बेटा ये करके, अगर आप कुछ हम उसको कमांड दें तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो अपने मनमोजी होते हैं, अपने मन से उनको अगर कभी लगे तो कभी बोलेंगे, कभी मन नहीं लगेगा तो बिल्कुल आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, बुलाते ही फट से मुड़ के नहीं देखेंगे, चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। उनमें वो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, वो उनमें नहीं रहती है। तो ये दूसरा जो सबसे कॉमन जो स्पीच के साथ जो आती है प्रॉब्लम, वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तीसरा जो कॉमनली हम लोग जो देखते हैं वो है बच्चों में होने वाली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर दिमाग से भी वो कमज़ोर रहते हैं साथ में। तो कई सारे बच्चे ये जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, ये उनके चलने में भी थोड़ी लेट होती है, कई बार उनके मोटर माइलस्टोन्स भी साथ में लेट होती है स्पीच के साथ साथ में। और लेकिन ये बच्चे हैं जो कि शुरुआत से ही कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, और कई बार इनको टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह में भी बहुत समय लगती है, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपने सुसु पोटी के बारे में अपने माता पिता को बोल नहीं पाते हैं। और इनका जो स्पीच अगर जो भी वो गेन करते हैं वो भी कॉन्टेक्चुअल नहीं होती है, यानी कि अगर उनको एक चीज़ पूछा जाए तो वो दूसरी तरीके का आंसर देते हैं, तो क्योंकि उनके दिमाग में वो कमज़ोरी रहती है। तो ये वो ग्रुप के बच्चे हैं जिनको केवल स्पीच थेरेपी देने से नहीं होगा। इसमें हम लोगों को सबसे पहले बच्चे का IQ टेस्ट करनी पड़ेगी कि उसका IQ किस लेवल पे है। उसके साथ साथ में उसको स्पीच तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में उसका जो फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत कमज़ोर रहती है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे ही ऑटिज़म में भी वही है। ऑटिज़म के बच्चों को अगर आप केवल स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाएं, डॉक्टर को नहीं दिखाएं, बिना डायग्नोसिस के आप केवल डायरेक्ट थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, तो बच्चे क्या है, रिपीटेशन से कुछ कुछ सीखते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो उनको बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया, ऑक्यूपेशनल नहीं दिया साथ में, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन बच्चों को सबसे पहले एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाके इसका जो स्पीच का जो डिले का रीजन क्या है वो पता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग प्लान आउट करके किस बच्चों को क्या क्या थेरेपी की ज़रूरत है वो हम प्लान आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद फिर जो और कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो है एक सेरेब्रल पाल्सी भी। जो बच्चे जन्म में थोड़े नहीं रोए, उनका शुगर में कमी हो गई, तो ये बच्चे चलते भी लेट हैं और बाद में बोलते भी लेट हैं। तो लेकिन ये बच्चे हो सकते हैं कि जिनको हम लोगों को MRI करके देखना पड़े कि उनके ब्रेन में कोई दाग वगैरह तो नहीं बन गया। तो ये एक अलग ग्रुप के पेशेंट हो जाते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। फिर आखिरी में जो हम लोग ज़्यादा रेयरली देखते हैं वो है एक ADHD, या फिर जो चंचल जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो इनअटेंशन जो बोलते हैं, जो चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो उनका चित्त एक जगह रहता ही नहीं, उनका अटेंशन एक जगह फिक्स नहीं रहता है, तो वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो वो इनअटेंशन की वजह से भी कुछ कुछ बच्चों में स्पीच का डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन बच्चों को केवल स्पीच की थेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सबसे पहले उनमें हम लोगों को बिहेवियर थेरेपी करके उनका जो है इनका जो आई कॉन्टैक्ट वगैरह इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर स्पीच भी साथ में काम करनी पड़ेगी। तो ये जो है कॉमन जो हम लोग देखते हैं स्पीच के जो कॉमन OPD में देखने वाले कॉमन कारण ये सब हैं। अब बात करते हैं रेड फ्लैग साइंस की, यानी कब डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। तो अगर बच्चे शुरू के 6 से 9 महीने में भी एक भी शब्द अगर बोल नहीं रहा है, एक भी शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा है, माँ, दा,
कुछ भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या फिर 1 साल में मामा या पापा करके वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है, करीब 15 महीने तक भी बच्चा मामा पापा छोड़ के भी कोई और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोल रहा है, या फिर 18 महीने तक होने के बाद भी बच्चा कम से कम 5 से 6 मीनिंगफुल वर्ड्स बोल नहीं रहा है, या फिर बच्चा जब 2 साल तक जाएगा तो बहुत सारे बाइसिलेबिक वर्ड्स बोल नहीं रहा है, या 2 वर्ड्स को जोड़ के 2 वर्ड सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा है, तो ये सिचुएशंस में आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसको छोड़ के भी अगर स्पीच के साथ साथ बच्चों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, 15 महीने का हो गया, 18 महीने का हो गया, लेकिन बच्चा फैन कहाँ है बोलने से वो पॉइंट नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नहीं आ रही है, 1 साल 15 महीने का हो गया लेकिन कोई इमिटेशन नहीं है, आप बोलेंगे कि ट्विंकल ट्विंकल करके जब आप उसको इमिटेट करने के लिए उसके सामने गाएंगे तो वो बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब सिचुएशंस में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बोलने में खुशी हो रही है कि एथिना पॉलीक्लिनिक एक इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें हम लोग एथिना का चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर जल्दी ही हम खोलने के कगार में हैं, और इस चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में हम लोग स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन अंडर वन रूफ, ये सर्विसेज हम इन बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आपके बच्चों को स्पीच का कोई भी प्रॉब्लम है, स्पीच डिले है, बोलने में देरी हो रही है, या इसके साथ साथ ऑटिज़म जैसे कोई लक्षण हैं, तो इसके लिए आप एथिना पॉलीक्लिनिक में लाके सुबह 10 से 7 के बीच में मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन लाके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सिलीगुड़ी से विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।